हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 15। ना दत्ति कस्यचित् पापं न चैव सुकृतिं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न ही पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव इस ज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम, भगवान कभी भी किसी के पाप को स्वीकार नहीं करते हैं। न चैवं सुकृतम विभु, न ही किसी के पुण्य को। विभु का अर्थ है यहाँ भगवान परमेश्वर से किया गया, जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। और यहाँ जंतव यानी जंतु, जो कि समस्त जीवों के लिए कहा गया, हम सब के लिए कहा गया। ये जीव जो है भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के कारण वो प्रकृति के ज्ञान से पूर्ण है, परंतु यहाँ बताते हैं भगवान की अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान के द्वारा जीव का जो ज्ञान है आवृतम यानी ढक जाता है, जिसके कारण जीव मोहग्रस्त होकर तीनों गुणों के संपर्क में आता है और वो बद्ध हो जाता है। बद्ध जीव संपूर्ण ज्ञान में होने के बावजूद भी वो उसका ज्ञान ढका जाता है, आच्छादित हो जाता है, इसलिए वस्तुओं को ठीक ठीक से देख नहीं पाता। तो भगवान किसी के पाप और पुण्य का ग्रहण नहीं करते। भगवान हम ही अपने अपने कर्मों के अनुसार हम ही विशिष्ट परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं अज्ञान से मोहित होकर, और विशिष्ट परिस्थिति की हम कामना करते हैं, जिसके कारण कर्म तथा फल की एक चेन बन जाती है, जिसको हम करते रहते हैं और उसका फल भोगते रहते हैं। वास्तविक ज्ञान हमारा ढक जाने के कारण हम चीज़ों को एज इट इज देख नहीं पाते। भगवान सर्वशक्तिमान है और जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। जीव भगवान का अणु अंश है। तो जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु इच्छा पूर्ति भगवान के द्वारा ही की जाती है। जब जीव इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की सामर्थ्य देते हैं और उसे स्वतंत्रता भी देते हैं। और जीव मोहवश क्या होता है, अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है और जिसके कारण अनेक प्रकार के कर्म करता है और फिर उन फलों को कभी सुख भोगता है, कभी उनका दुख भोगता है, उन फलों को भोगता है। पर भगवान का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं है। देहधारी जीव भगवान कृष्ण की उपेक्षा करने के अपनी अनादि पर, क्योंकि हमने अनेक योनियों में जन्म लिया है और हमेशा हम भगवान से विमुख होने के बजाय इस भौतिक जगत में आए हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है जो अनादिकाल से चली आ रही है, और इसलिए हम मोह उत्पन्न करते हैं और इसके कारण से हम सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान के स्वरूप होते हुए भी हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं। और ये इस तरह इस अविद्या के द्वारा हम बंदी बना लिए जाते हैं और हम अपने कर्मों का पाप और पुण्य हम भोगते रहते हैं। हरे कृष्णा।